आ रही है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक संभव है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आप इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी ज्यादा इसको लेकर के हलचल है। दिल्ली से बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक संभव। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद हो सकती है सीसीएस की बैठक। कल सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक हो सकती है, इस बात की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो सकती है सीसीएस की, और इसमें जाहिर सी बात है कि सीसीएस की बैठक का साफ मतलब होता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि कैबिनेट की वो कमेटी जो खास तौर से सुरक्षा को लेकर के चिंतन मंथन करती है और सुरक्षा को लेकर के इस बारे में विचार विमर्श करती है और एक आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो ये काफी अहम है, इससे साफ इशारा है। आपको बता दें कि पहली जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, वहां से उन्होंने अपने दौरे को कट शॉर्ट किया था, वापस आए थे और बहुत जल्द फिर जो है आपने देखा था कि एक सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी। तो यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सीसीएस की दूसरी बैठक अगर बहुत जल्द होने वाली है, पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई सीसीएस की दूसरी बैठक होने वाली है, क्या संकेत है इसके? देखिए, कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और जो पहलगाम आतंकी घटना है उसके बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जो होगी। हालांकि हर बुधवार को ये बैठक होती है, रूटीन बैठक है, लेकिन क्योंकि आतंकी घटना के बाद ये पहली मीटिंग है तो काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। और सबसे पहले इस मीटिंग में जो आतंकियों के द्वारा जो निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मोदी सरकार के माध्यम से, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से कैबिनेट के सभी सदस्यों को जो वर्तमान स्थिति और वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और सूत्रों का दावा है कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद सीसीएस की बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी और करारा जवाब आतंकियों को और उनकी जड़ों को खत्म करने वाला प्रहार किया जाएगा भारत के द्वारा। और ऐसे में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और लगातार मीटिंग चल रही है, सीडीएस की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई। राजनाथ सिंह 2 बार 12 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री से मिले, उनको ब्रीफ किया। और नेवी की राफेल डील हुई, तो वो सबको अगर देखें, सबका विश्लेषण किया जाए तो बड़ी तैयारी भारत सरकार इस बार कर रही है आतंकी जड़ों को दूर करने की। तो माना यही जा रहा है कि कल सीसीएस की अहम बैठक हो सकती है। जी तो यतेंद्र, सीसीएस की बैठक अगर मुझे लगता है कि ये 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सीसीएस की दूसरी बैठक अगर होती है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या माना जाए कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्थिति अब ऐसी है कि कुछ बड़ा एक्शन या कुछ बड़ी कह सकते हैं कि एक खबर बहुत जल्द जो है जिसका शायद लोगों को इंतजार है? देखिए, बिल्कुल कई सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीडिया में प्रसारित न करने की सलाह तक दिशा निर्देश जारी किए गए भारत सरकार के माध्यम से। और सूत्रों का दावा यही है कि कल कैबिनेट मीटिंग के बाद सीसीएस मीटिंग हो सकती है और अगले मतलब 3 से 4 दिनों के अंदर दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग होना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि भारत सरकार बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। खुद जब प्रदेश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि जो आतंकी हैं और जो उनके आका हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कल्पना से परे होगी। तो प्रधानमंत्री का अपने आप में कहना ही एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार कोई हिलावाली कर रही है या किसी भी तरह से कोताही बरत रही है, क्योंकि लगातार जो मीटिंग दर मीटिंग होती जा रही है। जैसे आर्मी चीफ का जो कश्मीर का दौरा हुआ, फिर उसके बाद सीडीएस की राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई रक्षा मंत्री से, और फिर रक्षा मंत्री 2 बार प्रधानमंत्री से मिले। तो ये अपने आप में ये संकेत देते हैं कि भारत सरकार काफी गंभीरता के साथ बड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। बिल्कुल यतेंद्र, जैसा आपने कहा कि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और साथ ही ये कि उनकी कल्पना से परे होगा, उनकी कल्पना से बड़ी जो है उन्हें सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि इस कदम, चूंकि जब प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है तो इस बारे में कयास लगाया जाना जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि लोग कयास लगा रहे हैं और लगातार बैठकों के बाद बैठकों का दौर, इससे जाहिर है कि इस बार जो है पड़ोसी देश को काफी महंगा पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका यतेंद्र तमाम जानकारी के लिए।